अगर आप बहुत ज़्यादा उलमा के पास गए हैं, पीरों फ़कीरों के पास गए हैं और शादी का मसला हल नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो में आपके साथ 10-11 इस तरह की टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिनके थ्रू 70 to 75% लोगों की शादी होते देखी है मैंने। वो टिप्स कौन सी हैं, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सैफ़ क़ुरैशी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सैफ़ क़ुरैशी। जिन भी लोगों की शादियां किसी वक्त की वजह से रुकी हुई हैं, ओवर एज होने की वजह से रुकी हुई हैं, रिश्ते नहीं आते हैं या ये कि आके वापस चले जाते हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो है। यहाँ पर बहुत ही आसान 10-11 ऐसी टिप्स शेयर की हैं मैंने कि जिनमें से कोई ना कोई एक टिप, सारी की सारी टिप, 4 टिप्स 5 टिप, जितनी भी टिप्स आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि इंशाअल्लाह 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ तो अगले साल इस मौसम तक आपका घर आबाद होगा और शादी हो चुकी होगी। तो पहली टिप है या पहली रेमेडी है कि आपको इतर लेना पड़ेगा। इतर कौन सा लेना है? किसी भी चमेली का, रोज़ का, जैस्मिन का और संदल का, इसके अलावा मुश्क का या इस तरीके का जो जो फूलों के इतर होते हैं ज़्यादातर, वो इस रेमेडी में इस्तेमाल होते हैं। करना यह है कि रोज़ाना दिन में 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा आपने इतर की बॉटल खोलनी है, अपने नोज़ टिप पर इतर को भर देना है, लगा देना है काफ़ी ज़्यादा, और अपनी दोनों लेफ़्ट और राइट ईयर लिड्स के नीचे इतर अप्लाई करना है। इस रेमेडी के थ्रू मैंने तकरीबन 5, 7 या 9 जुमेरातों में मसला हल होते हुए देखा है। इतर डेली लगाना है, जुमेरात का वर्ड काउंटिंग की वजह से, वीक की वजह से बता रहा हूँ। ऑन एवरी मंडे यानी हर पीर के दिन आपको 7 गिलास दूध, मीठा दूध, इलायची वाला दूध, इलायची ज़रूर डालनी है, 3, 5 या 7 इलायचियाँ दूध में डाल लें, 5 या 7 चम्मच दूध में डाल दें। 1.5 किलो दूध तकरीबन आपके पास होना चाहिए, उसमें से आपके तकरीबन 7 गिलास दूध बन जाएगा। 7 गिलास दूध पीर वाले दिन आपको हर हालत में तकसीम करना पड़ेगा। अपने घर में तकसीम कर सकते हैं, अजीज़ व अकारिब को दे सकते हैं। बैरून मुल्क रहने वाले लोगों के लिए जो कंडेंस मिल्क मिलता है या फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है, तो वो ख़रीद कर आप किसी चैरिटी में दे सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन 7 अफराद के लिए होना चाहिए या घर में 7 अफराद हैं। तो ये टिप जो है सिर्फ हर मंडे के दिन किया जाएगा। आपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, फिर मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जिन भी लोगों की शादियाँ रुकी हुई हैं उनके लिए ये है कि हर मंडे को उनको सिल्वर कलर, वाइट कलर, पर्ल वाइट कलर, इस कलर के कपड़े पहनेंगे। बहुत जल्दी रिश्ता अट्रैक्ट होते हुए देखा है मैंने। हर थर्सडे के दिन, थर्सडे की हैवी रेमेडीज़ हैं गैर शादीशुदा अफराद के लिए या जिनकी शादी में बंदिश है, कड़ा लगा हुआ है, जादू है, जिन्नात है या जो भी रुकावट है शादी के अंदर, उन सब लोगों के लिए ये टिप है थर्सडे की। बहुत ज़बरदस्त 2-3 टिप्स हैं, इनको ज़रूर मार्क करके चलिएगा। इल्मुल अदाद हो या इल्मुल नुजूम हो, यहाँ पर थर्सडे के दिन का आगाज़ जो होता है, इस्लामी दिन का आगाज़ होता है, एक मगरिब से दूसरी मगरिब तक दिन चलता है। तो थर्सडे के दिन का आगाज़ होगा बुध की मगरिब से लेकर जुमेरात की मगरिब। आपने पीला कलर पहनना होगा और इस रात को बुध की मगरिब से लेकर जुमेरात की मगरिब तक आपको एक सूजी का हलवा ये ज़रूर घर में बनाइए और आप भी खाएं, बच्चों को भी दें। लेकिन सूजी के हलवे के ऊपर ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करना है, उसके ऊपर छिड़कना है ड्राई फ्रूट, और सेंटर में आपने एक टिकिया बनानी है वाइट क्रीम से। ये वाली रेमेडी जुमेरात की रात को भी की जा सकती है। बहुत असर देखा है मैंने इस रेमेडी का, सूजी के हलवे का, लेकिन असली घी में बनाइएगा। 2 अफराद के लिए भी काफ़ी है, 1 फ़र्द के लिए भी काफ़ी है। जितना हलवा बढ़ाते जाएंगे हर जुमेरात को, हर बुध की रात को, हर जुमे की रात को, 2 दिन ये रेमेडी कर सकते हैं, आपका रिश्ता उतनी जल्दी खुलेगा। जुमेरात की सुबह को एक और टिप है, जिन अफराद की शादियां नहीं हो रही हैं उनको 1 चम्मच हल्दी, पिसी हुई हल्दी, नहाने की बाल्टी में, टब में या जिस भी तरीके से आप नहा रहे हैं उस पानी में मिक्स करना पड़ेगा। हल्दी वाले पानी से आपको नहाना पड़ेगा हर जुमेरात वाले दिन। हर जुमेरात वाले दिन आपको बनाना ज़रूर खाना चाहिए और घर में लाना चाहिए और घर वालों को खिलाना चाहिए केला। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, केला खिलाने से भी मैंने बहुत ही जल्दी शादी जैसा बड़ा मुहीब मसला हल होते हुए देखा है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेमेडी है वो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा एक्सप्लेन करने में, कि आपको एक शीशे का जार लेना पड़ेगा। जैसे जैम, जली, मार्मलेड में खाली आप जार फेंक देते हैं, तो उसे फेंके नहीं, बड़े काम का जार है, उसको रख लीजिए। उस जार में आपने बिछाना है, उसके पैंदे में, उसके फ़र्श पर थोड़ा सा कॉटन,
लेकिन कॉटन सादा नहीं होगा, कॉटन को इत्र में भरकर बिछाना पड़ेगा उस बॉटल के अंदर, या कोई भी जार हो, शीशे का हो। अब उस जो आपने यहाँ पर बिछाया है कॉटन, खुशबूदार कॉटन, इत्र वाला कॉटन, तो उसके ऊपर 7 अदद पर्ल्स, जो सच्चा मोती होता है, ये 7 होने चाहिए। ये 7 पर्ल्स आप रख लें और इस बोतल को, इस जार को ढकना ना लगाएं। ये अपनी अलमारी में रख सकते हैं, अपने साइड टेबल पर रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं, टीवी के पास रख सकते हैं, हर उस जगह रख सकते हैं जहां से आप उसका विजुअल कांटेक्ट, विजुअल इंटरफेस आपका बार बार नज़र पड़ती रहे। 3 to 5 वीक्स में रिश्ता आ जाता है मोतियों को अपने पास रखने। सच्चा मोती बहुत सस्ता मिल जाता है, 500-1000 रुपये का पाकिस्तान में उमूमी तौर पर मिलते हुए देखा है। ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, इसे मिस नहीं कीजिएगा। इसे दीगर किसी भी रेमेडी के साथ किया जा सकता है। अब आता है कि आपके अगर नाम के हुरूफ हैं अलिफ बे जीम दाल मीम सीन नून और ऐन, इन 8 अल्फ़ाबेट के जो अफराद हैं, अलिफ बे जीम दाल मीम नून सीन ऐन, इन अफराद को चाहिए कि कम से कम भी 3 तोले या 2 तोले सिल्वर, चांदी, ये इनको ज़रूर पहननी पड़ेगी। मंडे के दिन से पहनना शुरू कीजिए और हमेशा पहने। चांदी पहनने के लिए ख़वातीन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोनों कलाइयों में चांदी पहनिएगा, आपके गले में पहनिएगा और दोनों एयरलेट्स पर चांदी पहनिएगा। 3 तोले हो, 4 तोले हो, मिनिमम चांदी जो पहननी है वो 2 तोले पहननी है। बड़ी ही ज़बरदस्त टिप है ये भी। इस टिप में आपने क्या करना है, एक अदर कॉपर का सिक्का लेना है, कॉपर, तांबा, उसका चौकोर कटा हुआ टुकड़ा हो, ये आप ले लें। घर के बाहर जो भी कच्ची ज़मीन आप लिया है, पहली कच्ची ज़मीन घर के बाहर, जैसे ही आप घर से निकले, फ़र्ज़ करें आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, आप बाहर निकले, गेट के बाहर जो भी कच्ची ज़मीन नज़र आए वहाँ पर वो कॉपर का छोटा सा जो पीस है, ये सैटरडे वाले दिन ज़मीन में दबा देना है। यानी कि थोड़ी सी 6-7 इंच की ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी और इस ज़मीन में आपने वो जो कॉपर का टुकड़ा है, तांबे का टुकड़ा है, 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का हो, जितना बड़ा तांबे का टुकड़ा आप लेंगे, कच्चा तांबा, कॉपर, उतना जल्दी आपका सन ठीक होगा और रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये टिप्स जो हैं जनरल हैं, लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी हैं। यहाँ पर कोई जेंडर की स्पेसिफिकेशन या कैद नहीं है। अब आता है उस रेमेडी का नंबर जो मैं समझता हूँ आज का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन पॉइंट है और सबसे ही कीमती पॉइंट है। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होने, सिर्फ आपको एक अदद ब्लू कलर का बॉल पेन चाहिए। वो क्यों चाहिए कि ब्लू कलर के बॉल पेन से आप अपने उल्टे बॉडी पार्ट पर, लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर, अब ये लेफ़्ट हथेली है, बाजू है, कलाई है, ये वाला हिस्सा है, टांगे हैं, पैर हैं, किसी भी जगह जहाँ पर आपको आसान हो, जो पार्ट आपका विजिबल ना हो, कपड़ों में कवर्ड हो कि लोगों की नज़र नहीं पड़े कि भाई ये आपने क्या लिखा हुआ है अपनी इधर, ये हमें ज़रा बताइए। तो यहाँ पर जो एंजल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, एंजल नंबर के लिए मेरी अलग से पॉडकास्ट आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त एंजल नंबर्स हैं उसमें, और एंजल नंबर्स को सिर्फ हमें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर रोटेशन देनी होती है। यहाँ पर क्विकेस्ट शादी होने के लिए बहुत ही जल्दी है जिन लोगों को शादी के लिए, तो ये 45 डेज़ ये रेमेडी करेंगे, शादी हो जाएगी। यहाँ एंजल नंबर आपने लिखना है 1918 1933 1933 1918 1933। आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, हर थोड़ी देर बाद आप इस नंबर को पुकारना शुरू कर दीजिए, 1918 1933। यहाँ 33 नहीं कहा जाएगा, 33 कहा जाएगा एंड के अंदर। इस रेमेडी का रिजल्ट 45 डेज़ में गारंटीड है। और आपने दिन में क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने बाजू पर लिख लिया है 1918 1933, तो दिन में 3 से 5 दफ़ा आपको इसके ऊपर वही ब्लू कलर का बॉल पेन फेरना पड़ेगा। अगर इस रेमेडी का मज़ीद तेज़ असर चाहते हैं तो इस नंबर को एक गोल दायरे में लिखिए और उस दायरे के अंदर अपना नाम लिखिए और फिर ये नंबर लिखें 1918 1933 और इसको अपने तकिए में डाल दें। इससे भी ज़्यादा टिप को तेज़ करने के लिए, एंजल नंबर को फास्ट वर्किंग करने के लिए इसी तरह की एक और चिट लिखिए और उसे अपने पीने वाली पानी की बोतल में डाल दीजिए, ताकि जो नंबर की जो एक आपको असर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिलना शुरू हो जाए। इसके बाद है ये रेमेडी जो अब डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर सैटरडे को 1 पाव खोपरे का पाउडर चाहिए होगा, यानी कोकोनट पाउडर 1 पाव होना चाहिए। लेकिन ये उन अफराद के लिए है जो किसी दरिया या समंदर के किनारे, नहर के किनारे रहते हों जहाँ पर फ्लोइंग वाटर हो।
तो क्या करना है, सैटरडे के दिन दोपहर के टाइम पर 1 पाव खोपरा लेकर जाना है। आपने सफ़ेद लिबास पहनना है, सर पर सफ़ेद टोपी होनी चाहिए, ख़वातीन तो सफ़ेद दुपट्टा पहन लेती हैं। तो ये जो कोकोनट है ये जाकर उस दरिया में डाल दें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक की ग़िज़ा में आपकी ज़ेर ज़मीन ज़ेर आब रहने वाली मखलूक के लिए डाल रहा हूँ, मेरा मसला हल कर दें। ये तकरीबन 7 जो सैटरडेज़ हैं ये रेमेडी कंटिन्यू कीजिएगा, शादी आपकी कंफर्म हो जाती है इस रेमेडी से। 1 पाव कोकोनट पाउडर होना चाहिए कम अज़ कम। इसके बाद जो रेमेडी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी में एक अनहोनी रुकावट होती है। ये वैसे सारी रेमेडीज़ ही अनहोनी रुकावटों की हैं, लेकिन सुनहरे रंग की घड़ी पहनने से इन रुकावटों का बहुत जल्द हल हो जाता है। ये भी एक बड़ी तेज़ टिप मैंने देखी है। और बहुत ही अभी आसान सी रेमेडी है कि आपके घर पर जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं वो विज़िट करने ज़रूर आते हैं कि लड़की से मिलने। उमूमन लड़की को बेचारी को शरबत की या चाय पानी की ट्रे उठाकर अंदर आना पड़ता है। अब इस प्रैक्टिस से पहले अगर आपके ऊपर खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाला मरहला बड़ा ही तकलीफ़ देह होता है। बहुत सारी मेरे क्लाइंट्स ने बताया कि सर हम थक गए हैं ट्रे उठा कर और मेहमानों को खिला कर। तो उन सब के लिए, मेरी बहनों के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रे उठाकर अंदर जाने से पहले आपने 10 मिनट बाहर का वक्त ले लेना है कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ ट्रे उठाकर। वो 10 मिनट क्या करना है, आपने अपनी उस वक्त देखना है कि कौन सी आपकी जो नॉस्ट्रल है उससे ज़्यादा सांस आ रही है। हमेशा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपकी लेफ़्ट या राइट नॉस्ट्रल यानी कि नाक ये ज़्यादा तेज़ चल रही होगी। तो वो हम कहेंगे कि जो नॉस्ट्रल ज़्यादा तेज़ चल रही है उसके नॉस्ट्रल का ऑपोजिट नॉस्ट्रल पे जाना पड़ेगा। यानी कि लड़कियां जब भी ट्रे लेकर अंदर जाएं तो उनका जो लेफ़्ट वाला सुर है, कमरी सुर, उससे 10 मिनट आपने बाहर खड़े होकर या कमरे में बैठकर सांस लेना है तो आपका कमरी सुर जारी हो जाएगा। अब जब आपको लगे कि आपके इस सुर से हवा बहुत तेज़ आ रही है और इस जो नाक की हिस्सा है इससे कम इनहेल और एक्सहेल हो रही है, तो ट्रे उठाकर वही पैर, लड़कियों के लिए उल्टी साइड की नॉस्ट्रल और उल्टा पैर अंदर डालें, मेहमानों को सलाम करें और माथे पर अपनी शहादत की उंगली से लिखना है। आपने सिर्फ एक दफ़ा अरबी में लिखना है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। या अज़ीज़, या अज़ीज़ अल्लाह पाक का नाम है, अस्माउल हुस्ना में है। ये अपने माथे पर अंगुश्त शहादत से, ऐसे जुपिटर फिंगर से, फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से आपने लिख देनी है और उनको चाय पेश करनी है। 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो टेक्निक सांस की मैंने बताई है वो टेक्निक आपने अप्लाई करना है। अगर लड़कों पर यह वक्त आ जाए कि लड़की वाले घर आ रहे हैं और लड़का की ऐसी पोजीशन है कि वो पहली दफ़ा मिल रहा है, तो उसको शमसी सुर में मिलना पड़ेगा। यानी 10 मिनट बाहर बैठकर उसको अपनी सांस, अगर ऑलरेडी शमसी सुर पे चल रही है फिर तो ठीक है, आप अंदर चले जाएं। अगर नहीं तो लेफ़्ट नॉस्ट्रल बंद करके 10 मिनट इससे सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका राइट हैंड साइड की नॉस्ट्रल चल जाएगी। और इसके बाद अब आप अंदर जाकर लड़की वालों से मिल लीजिए, अल्लाह पाक जो है वो आपको सुरखुरू करेंगे। यहाँ पर एक और जो 43 डेज़ में यहाँ पर है एक टिप है कि 43 डेज़ में अगर असर देखना हो किसी भी चीज़ का तो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए। एक, अगर ख़वातीन हैं और गैर शादीशुदा हैं वो इस टिप को करें तो उनको अपनी तीसरी फिंगर में ओपल, ऑस्ट्रेलियन ओपल एक पत्थर आता है, ये गारंटीड शादी के लिए पहना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपल ये अपनी फायर की वजह से मशहूर है, यानी इसमें से जितनी भी कलर्स की चिंगारियां निकलेंगी उसको फायर कहा जाता है। तो 3 फायर होती है, 5 होती है, 7 होती है, 5 होती है, 4 होती है फायर्स। ओपल में से चिंगारियाँ निकलती हैं रंगों की, तो जितनी चिंगारियाँ निकलेंगी ओपल उतना कीमती होगा। ओपल का कम से कम वज़न 5 कैरेट होना चाहिए। ज़्यादातर आपको अगर ख़वातीन हैं तो उन्हें सोने में पहनना चाहिए, गोल्ड में पहनना चाहिए ओपल। अगर मर्द हैं तो उनके लिए मजबूरी है कि वो सिल्वर में पहनेंगे, लेकिन सिर्फ रिंग फिंगर में पहनेंगे, तीसरी उंगली में पहनेंगे राइट हैंड के। ख़वातीन पहनेंगी राइट हैंड में और मर्द पहनेंगे लेफ़्ट हैंड में ओपल की रिंग। और पहननी किस दिन है? सिर्फ जुमे के दिन विदिन 1 आवर ऑफ सनराइज़, सूरज निकलने के आपके मुकामी वक्त के 1 घंटे के अंदर, फ्राइडे के दिन। सफ़ेद कपड़े, पिंक कपड़े या गोल्डन कपड़े, ये 3 रंगों के कपड़े पहनाए जाते हैं फ्राइडे के दिन उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही और उन लोगों को भी जिनका बिज़नेस की कोई डील रुकी हुई हो। तो ये 43 डेज़ का अमल होता है। 43 डेज़ आप कॉन्टीन्यूसली ओपल पहने रखिए, देखिए आपका रिश्ता कैसे खुलता है, आपकी शादी कैसे होती है। यहाँ पर जो लास्ट जो टिप है
वो ये है कि आपको एक स्टोन आता है रोज़ क्वार्ट्स। वेस्ट में रोज़ क्वार्ट्स बहुत ही ज़्यादा घर में रखा जाता है, इसको लव स्टोन कहा जाता है। रोज़ क्वार्ट्स यहाँ पर भी बड़ा आसानी के साथ मिल जाता है। ये अक्सर व बेशतर मार्बल की माइंस में पाया जाता है और किसी भी अच्छे ज्वेलरी मार्केट में ये रोज़ क्वार्ट्स आपको मिल जाएगा। ये रोज़ क्वार्ट्स आपने ख़रीदना है और आपका जो पलंग का साइड टेबल है दाहिने हाथ वाला, थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा लाकर आप 2-3 क्रिस्टल आपको मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, बोल्डर मिल जाए, इतना सा हो जितना सा भी हो, ये लाकर आपने एक वाइट कॉटन के ऊपर रोज़ क्वार्ट्स को प्लेस कर दें और वाइट कॉटन के ऊपर चंद कतरे इतर के रख दें। ये रोज़ क्वार्ट्स आपके राइट हैंड साइड पर बेड की साइड टेबल पर जब तक मौजूद रहेगा आपका रिश्ता बंद नहीं होगा। रोज़ क्वार्ट्स कटिंग करने के लिए मशहूर है, काट के लिए यूज़ होता है। अल्लाह पाक ने आपकी दुनिया में बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स बनाई हैं जो कि इस्तेमाल करने से फ़ौरन रिश्ता खुल जाता है। तो अब इतनी सारी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई एक टिप आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप सारी के सारी टिप्स ट्राई करना चाहते हैं, बहुत सारे अफराद करते हैं सारी टिप्स ही ट्राई, तो उनको भी इजाज़त वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी टिप ऐसी नहीं है जो आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे, नुकसान पहुँचाए या आपको किसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में डाले। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा और आपको इन सारी टिप्स में से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। अगले एपिसोड तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ हैं।